हेलो एवरीवन, आज हम लोग फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें फ्रैक्शन के दशमलव रूप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उनके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं या उनका आइडिया और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग दशमलव के बारे में ही कुछ आइडिया लेते हैं। बेसिक आइडिया है कि दशमलव होता क्या है या किस रूप में पाया जाता है। तो इसके दो रूप आप समझिए, एक तो आप समझिए शांत दशमलव और दूसरा आपका आवर्ती दशमलव। शांत मतलब आपका टर्मिनेटिंग, अगर शांत की बात करते हैं तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दशमलव मतलब डेसिमल्स। तो आप दो भाग है, एक शांत और एक आवर्ती, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले शांत के बारे में जानते हैं। जब कोई जो डेसिमल फॉर्म जो है वो दशमलव के कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाए, जब उसका डिवीजन समाप्त हो जाए तो उस तरह का दशमलव आपका शांत कहलाएगा। ऐसे अभी आगे नहीं बढ़ेगा तो ये आपका शांत दशमलव है। लेकिन आवर्ती क्या होगा, जिसमें आगे भी डिवीजन चलता जाए, खत्म ना हो। तो इस आवर्ती के दो रूप मिलते हैं। एक होता है जिसमें रिपीट होता है, यानी आप इसको रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा जो होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है। तो क्या पैटर्न होगा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का? रिपीटिंग में कोई स्पेसिफिक नंबर जो है ऐसे बार बार रिपीट कर रहा होगा, या ये आपका ऐसे 2 4 2 4 2 4 कोई भी स्पेसिफिक क्रम होगा तो ये रिपीटिंग आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग में क्या है, जैसे 0.187543258 एंड डॉट डॉट। तो इसमें ये क्या रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं कर रहा। जब खत्म नहीं हो रहा तो फिर आपका आवर्ती है, और रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको क्या कहेंगे, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है और ये आपका नॉन रिपीटिंग है। इसके साथ इसको जोड़ दीजिए तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये दशमलव के रूप है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। इसी के बारे में आज ज़्यादा बात होगी कि अगर कोई रिपीटिंग डेसिमल है तो उसमें क्या होगा कि इसको लिखने का तरीका ये होता है, 3 के ऊपर एक पाई खींचते हैं, पढ़ते हैं 0.3 बार, और यहाँ पे 0.24 के ऊपर एक पाई खींचते हैं, पढ़ेंगे 0.24 बार। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, उनका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता है। जैसे पूछता है कि 0.7 बार है, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म p/q का फॉर्म क्या होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपका टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, यानी बार के फॉर्म में दिया है, तो उसका डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। उसके लिए कुछ बेसिक आइडियाज हैं, पहले उनको देखेंगे। आइए देखते हैं, ये कुछ आइडियाज हैं जिनके बेस पर आप सीधे जो रिपीटिंग डेसिमल होंगे, जो बार वाले क्वेश्चन होंगे, उनका सीधे आंसर आप बता पाएंगे। तो ऐसे अगर लिखा है 0.p बार, मतलब अगर हमको इससे समझना हो कि अगर हमारा क्वेश्चन हो कि 0.7 बार का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, तो एक ही अंक पे बार है, सीधे वही अंक बटे 9, यानी इसका आंसर सीधे 7/9 हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैथ करके ये पैटर्न याद करिए और सीधे आप आंसर, बस जैसे आपका आ गया Q 0.47 बार, ठीक है, 2 अंकों बार है, 2 अंकों बार वही अंक और अपान में 99, यानी आपका 47/99, काम खत्म। तो इसका एक लॉन्ग मेथड भी होता है, जैसे लॉन्ग मेथड से जाके हम लोग डेसिमल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमको कंपटीशन में सिर्फ यही आइडिया रहे और फटाफट आंसर निकालें। जैसे हमारे पास आ जाए क्वेश्चन 0.134 और इस पर बार है, पूरे पर बार। जब 3 अंक पे बार होगा तो तीनों अंक अपान 999, यानी 134 और अपान में 999, बस काम खत्म। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या ये जो फ्रैक्शन बना है ये लोवेस्ट फॉर्म में जाएगा, मतलब किसी नंबर से अगर कॉमन है कोई फैक्टर तो उसे काट लीजिएगा, उसको लोवेस्ट फॉर्म में ला दे, तभी आंसर बनेगा। दूसरी बात, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 0.14 बार, केवल 4 पर बार है, पहला अंक छोड़कर दूसरे पे बार है,
पहला अंक छोड़कर दूसरे, तो क्या रहेगा, दोनों अंक माइनस पहला अंक अपन 90, दोनों अंक माइनस पहला अंक और अपन में 90, कितना आंसर हो जाएगा, 13/90। काम खत्म आपका। बस इतना ही पैटर्न आपको फॉलो, तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो इसको ज़रूर आपको याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक। जैसे क्वेश्चन कुछ और देखते हैं कि 0.1421 और इस पर बार लगा है, लास्ट के 2 अंक पे बार लगा है, लास्ट के 2 अंक पे बार लगा, ये चारों अंक माइनस पहले 2 अंक और अपन 9900, तो चारों अंक यानी कि 1421 माइनस पहले 2 अंक यानी कि 14 और अपन में क्या 9900, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका ये बन जाता है 1407 और 9900, बस आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर नोटिस करते हैं कि ये और ये कॉमन, तो नीचे देखिए 9 है, यानी कम से कम ये जो है 3 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे जो 0 कंटेन करते हैं। तो अगर कोई कॉमन नंबर है तो उनको ज़रूर आप कट करें। जैसे यहीं पे देखें तो ये ऊपर जो है ये 3 से कट रहा है, ऊपर वाला नंबर, तो नीचे भी 3 से कट रहा है, इसको 3 से काट के लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको ये काम ज़रूर करना होगा कि इस आइडिया को याद रखना होगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, 2-4 बार लिख के याद करिएगा, बस क्वेश्चन फटाफट लगाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जिसमें इसमें बोला गया कि इसका भिन्न रूप लिखिए, तो आपको पहचानना होगा फार्मूले से ये कौन सा रूप है। ये आपका 0.PQR बार है। देखिए अब इसका फार्मूला आपको बताएगा क्या बनेगा, PQR माइनस P और अपन 990, बस इसी पैटर्न पे इसको भर दीजिए। पहले तीनों अंक रहेंगे तो 925 माइनस P यानी कि पहला अंक यानी कि 9 और डिनोमिनेटर में आपका 990, सॉल्व कर ली, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 916 आ जाएगा और अपन 990 आ जाएगा। तो ये तो आंसर है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये किसी से कटता है, 2 से कट जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16 और नीचे 2 4 8, 2 9 18 और 2 5 10। देख ले कोई ये मैच करता हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से ये मैच कर रहा है, यही आपका रिजल्ट। इसी तरह आप अगर फार्मूला याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर लें। जैसे आइए देखिए इसमें इसका भी भिन्न रूप पूछ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है वो देखिए, ये फॉर्मेट है आपका 0.PQRS बार, तो इसका था PQRS माइनस PQ और अपन 9900, उसी पे इसको भर दीजिए। तो पहले चारों अंक रहेंगे 3524 माइनस PQ यानी पहले 2 अंक और अपन में 9900, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर देख लीजिएगा कि लोवेस्ट फॉर्म में वैसे कन्वर्जन करने लायक है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर यही आंसर हो जाएगा, अगर है किसी नंबर से डिविजिबल है तो काट के लोवेस्ट फॉर्म में ला देंगे, बस इतना ही काम करना है। अब एक क्वेश्चन और बनते हैं जिनमें आपको सम करना होता है, रिपीट यानी बार वाले जो डेसिमल्स होते हैं इनका, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वो एग्जाम में अक्सर आजकल बन रहे हैं। जो सम के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपके विकल्प होंगे आपके सामने और सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इनका कन्वर्जन करना होगा। जैसे आप देखें कि 3.68 बार है माइनस 2.79 बार है, तो पहले जो होल नंबर है और जो डेसिमल है उनको अलग अलग करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखें 3 प्लस 0.68 बार, ये एक साथ हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 79 बार 0.79 बार, इसको अलग कर लेंगे। अब क्या होगा, ये 3 अपनी जगह पे होगा, इसकी वैल्यू अगर आप समझें तो 68/99 बताया गया आपको कि 0.PQ बार की वैल्यू क्या आएगी, PQ/99, ठीक। फिर ये देखिए माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 79/99। देन आफ्टर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट है, 1 आ जाएगा, और यहाँ देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर घट जाएगा। 79 में से 68 पहले माइनस कर ली 1 और यहाँ पे भी 1 11, लेकिन 79 बढ़ा है तो माइनस में आएगा, माइनस 11/99। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 99 1 99 माइनस 11/19, सॉल्व कीजिए, ये आपका 88/99। देखिए अपान में तो 99 आ रहा है, यानी आपका उन्हीं जो ऊपर डेसिमल है उन्हीं पे जो डिजिट है उन्हीं पे बार लग जाएगा, यानी इसका आंसर है 0.88 बार। खोजिए कहाँ है,
बस आपका काम खत्म। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में 3 जगह दिया है, तो ऐड की इसका क्या हो जाएगा 63/99, इसका 37/99 और इसका क्या 80/99। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड जाएंगे। 7 3 10, 0 कैरी 1, 8 1 9, 9 1 10, 2 12, 12 और 6 आपका आ जाएगा 18 और अपॉन में क्या रहेगा 99। जैसे इसको नोटिस कर ले, ये ठीक तो है कि एडिशन जो है ये 7 3 10, 0 कैरी 1, 9 9 3 12 और 12 6 18, 180/99। अब इसको डिवीजन, इसको ये तो भाई ऊपर का न्यूमरेटर ज़्यादा, पहले प्योर फ्रैक्शन में लाइए। तो आपको 180 को डिवाइड कर लेंगे अगर 99 से, तो 1 टाइम जाना है, 99 कितना हुए 1 और यहाँ पे आपका हो गया 17 मतलब आपका 8। ये सही सब्ट्रैक्शन है। देखिए तो 10 1 17 यानी कि 8, तो यह आपका हो जाता है 1 + 81/99। तो 1 अपनी जगह पे और इसका हो जाएगा 0.81 बार, जैसा यहाँ देखा गया था। तो कुल मिला के आ जाएगा 1.81 बार, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आपको। क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, आप इनको सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।